हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल उल्वेकर कृष्णा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं मोस्टली उल्वे के वीडियोस बनाते रहता हूँ। मोस्टली प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड ही होते हैं और बीच बीच में और भी कुछ वीडियोस में बनाते रहता हूँ उल्वे में जो भी चल रहा है। तो आज मैं एक हेल्थ केयर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि उल्वे में ही है। तो उल्वे में सेक्टर 21 में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसका नाम है आरोग्य निवारक केंद्र, और इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल में पोस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम या फिर बॉडी में कुछ पेन है तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर जनरल फिजिशियन होते हैं तो वो आपका चेकअप कराएंगे, आपको दवाइयाँ देंगे। और मैंने साथ ही ये भी कहा था कि वहाँ पर आप जाकर ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। तो रिसेंटली मैं भी वहाँ पर गया था ब्लड टेस्ट कराने के लिए। तो मुझे कुछ वीकनेस फील हो रहा था, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे अपना रूटीन ब्लड टेस्ट कराना है। तो मैं भी वहाँ पर अभी रिसेंटली गया था, अपना ब्लड टेस्ट कराया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको कराना चाहिए, साल में एक बार तो एटलीस्ट कराना चाहिए। मेरा सजेशन है कि आप 2 बार कराइए, लेकिन लोग ब्लड टेस्ट नहीं कराते हैं। वो सोचते हैं कि जब हम बीमार पड़ेंगे तभी हम ब्लड टेस्ट कराएं, क्योंकि ब्लड टेस्ट का जो खर्चा भी होता है, आई थिंक कि ये जो मैंने ब्लड टेस्ट कराया वो आई थिंक प्राइवेट अगर हम हॉस्पिटल में करें तो 3 से 3,500 खर्चा होता है। तो लोग सोचते हैं कि क्यों हम 3 से 3,500 खर्चा करें अपने लिए या हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो वैसे बहुत खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियली वो उतना खर्चा नहीं करना चाहते जब ज़रूरत है नहीं। जब ज़रूरत पड़ेगा तो तभी हम खर्चा करते हैं, आप सबको पता होगा। ठीक है, अगर हम बीमार पड़ते हैं तभी हम जाके उतना खर्चा करने के लिए रेडी होते हैं, वरना अननेसेसरी कोई भी खर्चा उतना नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो ब्लड टेस्ट कराया है वहाँ पर मैंने फ्री में कराया, तो उन्होंने मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया है। ठीक है, तो फ्री में आपको ये फैसिलिटी मिल रही है, तो आपको भी जाकर ब्लड टेस्ट वहाँ पर कराना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, आप लाइफ में जी क्यों रहे हैं, क्योंकि आपका जो हेल्थ है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपका हेल्थ अभी सही रहेगा तो आगे आप जाकर बाकी चीज़ें कर सकते हैं। आगे जाकर आप अपना करियर बना सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना हेल्थ पे अभी ध्यान नहीं दिया तो वो बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आपको भी वहाँ पर जाना चाहिए, ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम होगा वहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वो मेरा जो ब्लड टेस्ट आया है उसके बारे में आपको वो जो रिपोर्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखिए मेरा ब्लड रिपोर्ट। ठीक है, तो ये आई थिंक कुछ 6-7 पेज होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। ओके, तो यहाँ पर सब चीज़ें मेंशन है। हेमोग्लोबिन लेवल कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिज़ल्ट, ठीक है, जो मेरा रिज़ल्ट है वो हेमोग्लोबिन मेरा इतना है 15.2, और ये यूनिट यहाँ पे मेंशन किया है। और ये नॉर्मल जो लेवल होता है, नॉर्मल जो होना चाहिए, यहाँ पर लेवल देखिए, हेमोग्लोबिन लेवल जो होना चाहिए बिटवीन 13 to 17। ओके, तो मेरा 15 है, तो मेरा ये नॉर्मल है हेमोग्लोबिन लेवल। बाकी सब चीज़ें भी मेंशन किए हैं, टोटल आरबीसी काउंट, ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो ये सब मुझे ये नॉर्मली दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये इसिनोफिल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया ये 09। ठीक है, ये इसिनोफिल्स में मेरा थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, और ये देखिए प्लेटलेट काउंट, ये भी मेरा थोड़ा गड़बड़ है, ये प्लेटलेट काउंट थोड़ा कम है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पेज हो गया। अभी सेकंड पेज में जाते हैं। तो ये है बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो इसमें ये देख सकते हो आप, सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम सेरोटोनिन, सीरम बिलिरुबिन डायरेक्ट, सीरम बिलिरुबिन इनडायरेक्ट। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो देखिए ये हाईलाइट किया गया है, ये मेरा नॉर्मल नहीं है 7.51। ठीक है, ये थोड़ा कम है। देखिए नॉर्मली ये बिटवीन 9 to 23 होना चाहिए। ओके, और ये भी देखिए सीरम बिलिरुबिन इनडायरेक्ट, ये भी थोड़ा ज़्यादा है 0.90, बिटवीन ये लेस देन 0.9 होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे देखिए डॉक्टर का नाम भी दिया गया है, स्वप्निल श्रीमुकदम। ठीक है, तो ये यहाँ पे एड्रेस भी दिया गया है कि कहाँ पे ये टेस्ट हुआ है। नेक्स्ट पेज की तरफ जाए, यहाँ पर ये दिया गया है सीरम SGOT, सीरम SGPT, सीरम अल्कलिन फॉस्फेटेस 65.84, तो ये भी थोड़ा कम है। देखिए नॉर्मली ये 82-306 के बीच में होना चाहिए। सीरम टोटल प्रोटीन, सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन। ओके, तो अभी नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल, सीरम ट्राइग्लिसराइड्स, सीरम VLDL कोलेस्ट्रॉल,
सीरम HDL कोलेस्ट्रॉल, तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये भी मेरा कम है। ओके, और ये है नेक्स्ट सीरम कैल्शियम। इसके बाद आता है सीरम यूरिक एसिड, सीरम फास्फोरस, सीरम सोडियम, सीरम पोटेशियम, सीरम क्लोराइड, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। इसके बाद आता है इम्यूनो एसे टेस्ट। ओके, तो इसमें है सीरम T3, सीरम T4, सीरम TSH, तो ये भी नॉर्मल है। इसके बाद है सॉल्युबिलिटी टेस्ट फॉर सिकल सेल। ओके, तो ये नेगेटिव है, ये टेस्ट देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव है। इसके बाद आता है ये ब्लड शुगर फास्टिंग। ओके, तो ये शुगर लेवल आप देख सकते हैं नॉर्मली होना चाहिए, अगर 100 के नीचे है तो आप नॉन डायबिटिक हैं, और बिटवीन 100 to 125 तो आपका ये प्री डायबिटिक है, अगर मोर देन 126 है तो आपको डायबिटिक है। ओके, मेरा 92 है जो कि ये नॉर्मल है। ओके, तो ये लास्ट पेज था। ओके, तो अब देख सकते हैं कि 2-3 चीज़ों में मेरा गड़बड़ है, जो कि नॉर्मली होता है। अब कह सकते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर अगर आपका खान पान ठीक नहीं रहेगा तो उसकी वजह से ये 2-3 चीज़ें आपका प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो मेरे लेवल में यही था कि मैं खाना पीना मेरा ठीक ठाक नहीं था, मैं कभी कभी 2 टाइम ही खाता हूँ दिन में। ठीक है, तो खाने पीने में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो HDL कोलेस्ट्रॉल, तो इसके लिए मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप घी खाइए। ठीक है, घी खाना तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो आपके बॉडी में आएगा। और बाकी चीज़ें तो आप देखें तो सब नॉर्मल ही है। ठीक है, तो ये सब मैंने क्यों करा, ताकि मुझे एक तसल्ली मिले कि हाँ बॉडी में, मेरे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो मुझे उसमें काम करना चाहिए। अगर मुझे डायबिटीज़ होता तो मैं उसमें काम करता कि या मुझे डायबिटीज़ है तो क्या क्या चीज़ें मुझे नहीं खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। ओके, तो गाइस ये था मेरा रूटीन ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट, जिसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। आपका किडनी लिवर का कंडीशन कैसा है, आपको डायबिटीज़ है कि नहीं, और आपके बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी है कि नहीं, वो सब चीज़ें कवर हो जाती है। तो आप भी जाकर वहाँ पर अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा जो स्पेशली लो मिडिल क्लास के लोग हैं, या फिर जो मेड हैं जो काम करते हैं यहाँ पर रेलवे में, जो ये एक चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ब्लड टेस्ट जिसमें खर्चा 3 से 3,500 जो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर जाकर अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं उस हॉस्पिटल का एड्रेस और लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप वहाँ पर जा रहे ब्लड टेस्ट कराने के लिए, आपका रिपोर्ट क्या है मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।